कैसे हैं आप सब लोग? मेरे चैनल माइंडफुल विद कोमल में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर कोमल। आज के वीडियो में हम क्या बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं आज शब्दों की ताकत पर, द पावर ऑफ वर्ड्स। एक छोटी-सी स्टोरी से शुरुआत करूँगी। कुछ दिन पहले की बात है। मैं, मेरी फैमिली, हम 4 जने हैं फैमिली में, हम चारों के चारों कहीं बाहर जाना था हम लोगों को। मेरे ब्रदर ने सजेशन दिया कि हम कार में नहीं जाएँगे, हम टू व्हीलर पे जाएँगे। मुझे पता नहीं अचानक से गुस्सा आ गया और मैंने उनको बोला कि टू व्हीलर पे हर जगह जाने की कहाँ ज़रूरत है और क्यों हम जब कार है तो टू व्हीलर पे दुखी हूँ। ये बोलने की देरी थी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे मुँह से क्या शब्द निकल गया है कि हम बाहर जाएँगे टू व्हीलर पर, हम दुखी होंगे। और मैं आपको बताती हूँ क्या ट्रेल ऑफ इवेंट्स हुए हैं उसके बाद। हम चारों जने गए तो कार में, पर जैसे ही मेरे फादर का काम खत्म हुआ जहाँ पे हम गए थे और वहाँ बिल्डिंग से मेरे फादर बाहर आए, वो कार में आकर के बैठे हैं और उन्होंने ये चीज़ बोली है कि मेरे पेट में अचानक बहुत दर्द हो रहा है और वो इनटॉलरेबल पेन है, तो इमीडिएटली मुझे हॉस्पिटल ले चलो। अब आप देख सकते हैं कि मेरा एक शब्द बोलना था और मेरे फादर को सब कुछ ठीक है, खाना बिल्कुल सही से खा रहे हैं, सब कुछ प्रॉपर है, पर अचानक उनके पेट में शूटिंग पेन हुआ और हमको उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। डॉक्टर ने बोला कि इनको आप ओवरनाइट ऑब्जर्वेशन में रखवा दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट कैसा होता है। एंड ओवरनाइट मेरे फादर को वहाँ रहना पड़ गया। वो दुखी हुए, उसके उनकी कंडीशन देख कर के मेरे ब्रदर दुखी हुए, मैं दुखी हुई और मेरी मदर भी दुखी हुई। तो आप इमेजिन कर सकते हैं शब्दों में कितनी ज़्यादा ताकत है और नेगेटिव शब्द तो इतना जल्दी पूरे होंगे, पॉजिटिव को एक बार टाइम लग जाएगा क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को ये तो विश्वास होने में टाइम ही लगता है कि चीज़ें पॉजिटिव हैं। नेगेटिव होने में तो तुरंत ही, जिसे हम कह सकते हैं त्वरित प्रभाव से, इमीडिएट इफेक्ट से वो काम करता है। शब्दों में इतनी ताकत होती है और मुझे ये बात रियलाइज़ हो गई थी। मैंने कहा अब ज़िंदगी में मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। ये कुछ ही दिन पहले की बात है और उससे 1 आध महीने पहले ही मैंने अंजना मैम का वीडियो देखा था। उन्होंने उन्होंने बताया कि इब्राहिमिक्स का जो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गई थी वो, और उसमें उन्होंने एयरपोर्ट पे कह दिया कि व्हाट अ डिसअपॉइंटिंग थी, और वो फिर ट्रेल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स शुरू हो गए। और ये बात मैंने उनकी सुनी और मैंने ध्यान भी रखा कि नहीं, नहीं ऐसे शब्द काम में नहीं लेने, बट वही है कि हम एकदम से रिएक्ट कर देते हैं 3D को लेकर के और उसके लिए पॉजिटिव रिएक्ट करने की जगह नेगेटिव रिएक्ट कर दिया मैंने, और ये सारे इवेंट्स जो हैं एक रात में हुए हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या पावर हो सकती है वर्ड्स की। अब एक पॉजिटिव इवेंट आपको बताती हूँ कि मेरे शब्दों में इतनी पावर है कि उससे लोगों की लाइफ भी बन रही है। एक स्टूडेंट हुआ करती थी मेरे कॉलेज में, जब वो एनरोलमेंट हुआ था उसका बीए फर्स्ट ईयर में, तब उसके पास इकोनॉमिक्स नहीं थी, उसका इकोनॉमिक्स का 12th का कोई बैकग्राउंड नहीं था, और जब वो हमारे कॉलेज में आई थी तो मैंने उसको एक ब्रीफ आउटलाइन दे दी थी और उसको सब्जेक्ट समझ में आ गया था। उसके बाद ये हुआ कि उसके फादर की तबीयत खराब हो गई और उसके जो है फादर की डेथ हो गई। एंड उसके ब्रदर्स जो थे वो उसकी पढ़ाई को लेकर के सपोर्टिव नहीं थे। मैं उसकी पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी और उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती रहती थी कि देखो पढ़ते रहोगे और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम खूब तरक्की करोगी, कोई तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकेगा। ऐसे ऐसे मैं उसको वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन बोलती थी, उसको ब्लेसिंग्स देती थी। फिर मैंने उसको ये भी कहा था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हारी ब्रदर जो है वो बिल्कुल जो है तुम्हारे फेवर में हो जाएंगे और सारे काम तुम्हारे फेवर में होने लग जाएंगे, और वही हुआ। ऐसा हुआ कि उसके ब्रदर जहाँ उसको पढ़ाई नहीं करने देना चाहते थे रेगुलर कॉलेज में आकर के, उन्होंने उसको आराम से पढ़ने दिया है। वो आज बैंक पीओ है और उसकी शादी हो गई है और वो बहुत खुश है। और वो यही कहती कि मैम आपका जो ये फेथ था मेरे में, आपका जो बिलीव था मुझ में, उसी की वजह से आज मैं इस स्टेज पे पहुंची हूँ। एक और पॉजिटिव स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ क्योंकि शब्दों की ताकत की बात हो रही है। तो मेरा एक भाई है कज़न, तो कॉलेज के बाद उसकी जब जॉब लगी मुंबई में तो उसको 4 महीने तक सैलरी नहीं मिली। उसके बाकी फ्रेंड्स को सैलरी तो मिल रही थी क्योंकि वो डिफरेंट कंपनीज पे थे। इसकी कंपनी ने जिस पैकेज पे साइन कराया था उस पे उसको सैलरी नहीं मिल रही थी।
4 महीने की सैलरी आप मुंबई जैसी जगह में कैसे सर्वाइव करेंगे। तो वो बहुत डिप्रेस था और मैंने उसको कहा था कि तू बिल्कुल चिंता मत कर, मेरे आशीर्वाद से तो इतना आगे बढ़ेगा, इतना आगे बढ़ेगा, तो इतना कमाएगा कि तू कहेगा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे आराम चाहिए। और उसके साथ अभी 6 महीने पहले जब उसने अपनी जॉब स्विच करी तो उसको इतना ह्यूज पैकेज मिला। तो अब वो कहता है कि दीदी मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास एक्चुअली में इतना सारा पैसा आ रहा है कि अब मुझे आराम चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, मुझे रेस्ट करना है, कि आपके जो आशीर्वाद है वो खूब फलित हुए हैं मेरे लिए। आप देख सकते हैं कि शब्द एक सिचुएशन को पूरा बिगाड़ सकते हैं और यही शब्द हैं जो सिचुएशन को सुधार सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने शब्दों को अपने फेवर में काम में लीजिए। मुझे फिर यही लगने लग गया था कि अपने ही शब्दों से जब मैं दूसरों का भला कर सकती हूँ तो उन्हीं शब्दों को मैं अपनी भलाई के लिए काम में क्यों नहीं लेती हूँ। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। बड़े बुजुर्ग जो पुराने हमारे दादा दादी नाना नानी थे वो भी कहते थे कि पूरे दिन में 24 घंटे में एक बार सरस्वती आपके जीवा पे बैठती है, देवी आपकी जीवा पे बैठती है। और इसलिए वो कहते थे कि हमेशा अच्छा ही अच्छा बोलो, कब पता नहीं वो चीज सच हो जाए। वो ऐसे तो नहीं बोलते थे, क्योंकि चीजें सच होती तब भी थी और आज भी होती है, पर हमने उनको पहले एक्नॉलेज नहीं किया और अब हम एक्नॉलेज करने की स्थिति में हैं। हमारी रियलिटीज को अच्छा बनाने की स्थिति में हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 3 वीडियोस ऐड किए हैं, उनको आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि क्या शब्दों की और मोटिवेशन और पॉजिटिव वर्ड्स की क्या पावर होती है कि इंसान उससे क्या क्या चीजें अचीव कर सकता है। ये एक्सपेरिमेंट 2 जनों पे किया गया, 2 वॉलंटियर्स लिए गए कि जिसको बिल्कुल भी बास्केटबॉल खेलना नहीं आता है, उसको बोला गया कि आपको बास्केट में बॉल डालनी है, आपको 10 चांसेस दिए जाएंगे। उस लड़की ने एक भी बॉल बास्केट में नहीं डाली। फिर उसकी आंखों पे पट्टी बांधी गई और चीयरिंग के लिए 10 लोगों को साइड में खड़ा किया गया। और फिर जब उसने बॉल्स डालनी शुरू करी तब इन लोगों ने उसको फेक चेयर करना शुरू किया, ऐसा बोलना शुरू किया कि हाँ तुम्हारी जो बॉल है वो चली गई है अंदर, ठीक है। पर ऐसा कुछ था नहीं, नहीं गई थी उसकी बॉल। आंखों की पट्टी खोलने के बाद फिर उसको एक चांस दिया गया और बोला गया कि आप इस बास्केट में बॉल को डालिए। 10 में से इस बार 4 बार बॉल जो है बास्केट में चली गई। क्यों गई? क्योंकि उसको मोटिवेशन के वर्ड्स जो है वो मिल रहे थे, उसमें वो खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ चुका था इन पॉजिटिव शब्दों की वजह से, जिससे वो बास्केट में बॉल डाल पाई। दूसरे केस में क्या हुआ, एक बास्केटबॉल प्लेयर जो कि बास्केट में बॉल 10 बार डाल चुका था, उसके साथ 10 लोगों को रखा गया और 10 लोगों ने उसको डीमोटिवेट करना शुरू कर दिया। डीमोटिवेशन से ये हुआ कि वो 10 में से एक बार भी बास्केट में बॉल नहीं डाल पाया, क्योंकि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस शेक हो गया। आप समझ सकते हैं कि शब्दों की यहाँ पे क्या पावर है। आप जरूर देखिएगा उन वीडियोस को। तीसरा वीडियो जो है वो चावल के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, और एक्सपेरिमेंट जो मैं लिंक में शेयर कर रही हूँ वो चावल का एक्सपेरिमेंट। 3 चावल के कुछ ग्लासेस रखे गए और चावल के एक ग्लास को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिए गए, दूसरे ग्लास को नेगेटिव स्टेटमेंट्स दिए गए, तीसरे ग्लास को इग्नोर किया गया। तो जिन ग्लासेस को नेगेटिव स्टेटमेंट से इग्नोर किया गया वो चावल तो काले हो गए, और जिस चावल के ग्लास को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिए गए वो चावल एज इट इज रह गए। आप शब्दों की ताकत को समझिए कि जिन चीज़ों में एनर्जीज हैं, हर चीज़ में एनर्जी होती है, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स में भी एनर्जी होती है, वो उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करती है। तो फिर आप तो किसी तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप तो चलता फिरता एक पावर हाउस हैं और शब्द आपको और हमको सभी को कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, हमारे सबकॉन्शियस को कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। ज़रूर देखिएगा इन वीडियोस को। अगर मेरा कंटेंट आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, किसी को इसकी ज़रूरत हो तो ज़रूर शेयर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाला कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो अपने शब्दों को कंट्रोल में रखिए, अपने शब्दों को अपने ही लिए पॉजिटिवली यूज़ कीजिए, अपने शब्दों को सोच समझ के काम में लीजिए, अपने शब्दों को सोच समझ के लिखिए और उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाइए।
आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। खूब खुश रहिए, खूब प्रॉस्पर कीजिए, आपके सारे काम बनते चले जाएं, आप खूब पैसा कमाएं, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती चली जाएं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय श्री कृष्णा।